हाँ, कक्षा 10 अध्याय नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये अपना क्या चल रहा था, अध्याय चल रहा था, चैप्टर चल रहा था। काफ़ी दिनों बाद अपन आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं। इसमें एक ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर के जो मेन कंसेप्ट्स है या मेन थ्योरीज है या मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझाई। उसके बाद एक लास्ट है, देखो बाकी का तो तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ है, किसी की परसेंटेजेस है कि कितना अर्थकृष्ट के अंदर मिला हुआ है, कितना मिलता है, वो परसेंटेज के बेस पर बुक्स वगैरह में है, वो सीधे आपको परसेंटेज वगैरह याद करनी है, कितने परसेंटेज मेटल मिलता है, कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता, स्टील बनाने के लिए किस किस का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि कार्बन का कितना यूज़ होता है स्टील में, आयरन का कितना यूज़ होता है, इससे स्टील बनता है तुम्हारा, ठीक है। तांबा कैसे बनता है, तो किस किस का मिलाप रहता है, मिलन रहता है या संयोजन रहता है या कंपोजिशन रहता है, उसके बिहाफ पर होता है। अपन यहाँ पर एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो उसको पढ़ लेते हैं, विद्युत परिष्करण। देखो, विद्युत अपघटन परिष्करण नाम से होगा आपके हिंदी के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस को बोलते हैं अपन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो विद्युत परिष्करण की बात करें, विद्युत अपघटन परिष्करण की अगर हम बात करें, तो इसमें एक धातु को निकाला जाता है। कुल मिला के धातु को शुद्ध रूप में लाया जाता है। कोई भी धातु होती है, मान चलो कॉपर है, तुम्हारे कॉपर का दे रखा हुआ है, दिया हुआ है, तो कॉपर का मेरे को वायर बनाना है, ठीक है। तो कॉपर का जो मैं वायर बनाऊंगा तो मेरे को शुद्ध धातु चाहिएगी, क्योंकि अगर अशुद्ध धातु का वायर अगर मैं बनाने गया तो कॉपर के वायर से अपन क्या जनरेट करते हैं, बिजली। तो वो बिजली ज़्यादा खर्च होगी, क्योंकि उसमें वायर में क्या है, कॉपर के जो तार है उसमें क्या है, अशुद्धियाँ है। तो वो अशुद्धियाँ ना रहे, अशुद्धियाँ ना रहे, इसके लिए इसका क्या किया जाता है, परिष्करण किया जाता है। बेसिक चीज़ अगर मैं बताऊँ तो कुछ इस तरीके से का क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। आई बताऊंगा, कॉपर सॉल्यूशन बेसिकली किसका भरा हुआ होता है, अपना कॉपर सल्फेट का विलयन। यहाँ पर लिख भी देते हैं अपन, कॉपर सल्फेट का विलयन। ये क्या है, तुम्हारे कॉपर सल्फेट का विलयन। दो रॉड लगाए जाते हैं यहाँ पर, एक तो आपकी एनोड लगाई जाती है और एक आपकी लगाई जाती है कैथोड। हिंदी में भी नाम ही क्या है, सेम है। एक तो है आपकी एनोड, एनोड, और दूसरी है आपकी क्या, कैथोड। ये कैथोड एंड ये है तुम्हारी एनोड, ठीक। ये एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। जो एनोड है उसको हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की साइड से जोड़ा जाता है। मान चलो इसको किससे जोड़ा जाता है, बैटरी से। और ये बैटरी से जो अपन जोड़ते हैं, इसमें कैथोड को जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एनोड को किससे जोड़ते हैं अपन, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। एनोड को धनात्मक टर्मिनल से, धनात्मक एंड से जोड़ते हैं बैटरी के से सिरे से, और कैथोड को अपन ऋणात्मक अंतिम सिरे से बैटरी के से जोड़ते हैं। तो इसलिए कैथोड पर माइनस और एनोड पर प्लस आता है। इतनी बात ठीक है। अब ये जो अपन ने एनोड लिए है, या बोल सकते हैं ये जो रॉड अपन ने लिए है, जिसको अपन एनोड बोल रहे हैं, एक को कैथोड बोल रहे हैं, ये भी किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, ये रॉड भी कॉपर की ही बनी हुई है। दोनों में अंतर क्या है, एक शुद्ध कॉपर है, सॉरी दोनों में अंतर क्या है कि एक शुद्ध कॉपर है तो एक क्या है, अशुद्ध कॉपर है। जो शुद्ध कॉपर है वो थोड़ी क्या होती है, पतली होती है। तो एक तरीके से क्या बना लो, पतली। नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, आपकी बुक वगैरह में सेम ही दे रखा होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर एक चीज़ बता दूँ कि कैथोड जो है वो कैसी रहती है, शुद्ध कैथोड, शुद्ध धातु, शुद्ध कॉपर, यहाँ पर लिख दूँ। और एनोड जो रहती है वो कैसी रहती है, तुम्हारी अशुद्ध कॉपर या अशुद्ध धातु की बनी हुई रहती है। ये थोड़ी सी बड़ी रहती है, कैथोड थोड़ा सा छोटा रहता है। तुमको एक ही साइज़ का मिल जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात एक ही अपन को समझने की बात है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये तो अशुद्ध कॉपर है जिसको एनोड बोला है, और एक शुद्ध कॉपर है जिसको अपन ने कैथोड बोला है। दोनों ही कॉपर है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। दोनों ही बैटरी से जुड़े हुए हैं। बैटरी का स्विच ऑन होगा, करंट प्रवाहित होगा। बैटरी से है तो जाहिर सी बात है डीसी करंट प्रवाहित होगा। एसी तो होता नहीं है बैटरी से, डीसी होता है बैटरी से, ठीक है। डायरेक्ट करंट आता है। एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट, जो बैटरी वगैरह से नहीं आता, ठीक है। तो ये कॉपर है, ये है अशुद्ध। तो जैसे ही बैटरी का स्विच चालू होगा, डीसी से करंट आएगा, तो ये जो कॉपर है क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग, अपने इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, त्याग। और इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके किस में आ जाएगा, अपने कॉपर +2 में। जब भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो धातु के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस, जो कमी को दर्शाता है। तो कॉपर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया,
प्लस चार्ज आ गया, क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये जो प्लस कॉपर +2 ये इसमें क्या हो गया तुम्हारा कन्वर्ट। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसने क्या कर दिए, त्याग दिए, दो इलेक्ट्रॉन इसने विलयन में त्याग दिए। तो विलयन में जब इसने त्याग दिए तो इस वाले कॉपर ने इसको ले लिया, जो अशुद्ध वाला कॉपर था, ये जो अशुद्ध वाला कॉपर था इस अशुद्ध वाले कॉपर ने ले लिया, और अशुद्ध वाले कॉपर ने लेकर के इन दो इलेक्ट्रॉनों को बदल गए किसमें, कॉपर में। तो ये जहाँ अशुद्ध था वो Cu+2 में बदला, टूट करके फिर से इसने इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किए और क्या बन गया, कॉपर शुद्धतम रूप में। और यही शुद्धतम रूप में कॉपर जो है इस रॉड के ऊपर जाकर के चिपकना स्टार्ट हो गया। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो यह कहना भी गलत है कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो छूटे, दो इलेक्ट्रॉन जो है इस कॉपर ने त्यागे, वो इस सॉल्यूशन या इस विलयन के अंदर गए, नहीं। बेसिकली देखा जाए तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर है। क्यों, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव, इसका जो प्लस वाला धनात्मक सिरा है और इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, और यही दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं बैटरीज के थ्रू, यहाँ जाते हैं। तो ये वाला कॉपर क्या कर लेगा, उनको इस्तेमाल कर लेगा। यहाँ पर भी तो कॉपर है, ये वाला कॉपर +2 क्या कर लेगा, इनको इस्तेमाल कर लेगा और किस में बदल जाएगा। अब हो क्या रहा है, ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर इससे छूटा कॉपर +2, यहाँ से जो कॉपर +2 निकल रहा है ये क्या है, अशुद्धियाँ है। लेकिन ये अशुद्धियाँ भी दो प्रकार की होती है। एक तो घुलने वाली अशुद्धियाँ भी कितने प्रकार की, दो प्रकार की। मैं यहाँ पर लिख दूँ अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ भी कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। एक तो घुलनशील, एक तो घुलनशील और एक होती है अघुलनशील। एक तो घुलनशील और एक होती है अघुलनशील। जो घुलनशील है वो तो इस विलयन के अंदर घुल जाएगी, तो उससे तो अपन को मतलब नहीं है। लेकिन जो अघुलनशील है वो घुल नहीं पाएगी। तो घुल नहीं पाएगी तो इस स्थिति में वो एनोड के नीचे इस तरीके से क्या हो जाती है, जम जाती है। इस तरीके से क्या हो जाती है, वो जम जाती है। और जो ये जम जाती है तो इन्हीं अशुद्धियों को अपन बोलते हैं एनोड पंख। यही है सवाल, एनोड पंख, जिसको अपन एनोड डस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो एनोड पंख इसको बोलते हैं क्योंकि एनोड के नीचे क्या जम जाती है, तुम्हारी अशुद्धियाँ जम जाती है, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है कि आप एनोड पंख को समझाइए, या आता है धातु के विद्युत अपघट्ट परिष्करण को समझाइए। कुल मिला के क्या है, जो अशुद्ध धातु है उसको शुद्ध किया जा रहा है। अशुद्ध धातु टूटेगी तो दो रूप में टूटेगी, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील तो इसके अंदर घुल जाएगी और वही इसके ऊपर जमा होती हुई चल जाएगी। अघुलनशील इस एनोड के नीचे इस तरीके से घेरा बना लेके जम जाती है, जिसको बोलते हैं अपन एनोड पंख, ठीक है। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, वीडियो को स्लो करो, फिर से देखो, फिर से आएगा। बेसिक चीज़ अपन क्या समझाना चाहते हैं फिर से देखो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ, कार्बन और उसके यौगिक।